नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे जो कि है तांबे के बर्तन में पानी पीने के बारे में। और इससे जुड़ी हुई धार्मिक और वैज्ञानिक बातों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और तांबे के बर्तन का यूज किसे करना चाहिए, किसे इसका पानी पीना चाहिए, किसे नहीं पीना चाहिए, और इस पानी को कितने टाइम के लिए हमें तांबे के बर्तन में रखना चाहिए, सब कुछ हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप ये सब बातें जानकर हैरान हो जाएंगे और आपको ये सारी बातें इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर 18 तरह की धातुएं पाई जाती हैं। आप हैरान होंगे ये जानकर कि हमारे शरीर के अंदर सोना होता है, चांदी होती है, लोहा, कॉपर, जिंक, ऐसे मिलाकर 18 धातुएं होती हैं। अब हम सोचेंगे कि सोना तो मैंने कभी खाया नहीं या चांदी नहीं खाई, तो मेरे शरीर में सोना चांदी कैसे है। दोस्तों, ये सारी जो धातुएं हैं ये मिट्टी में मिली होती हैं। मिट्टी से ही इन धातुएं बनती हैं। तो जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम फल फ्रूट खाते हैं, वो सभी मिट्टी की ऊर्जा से ही पैदा होते हैं। जिस कारण से इन सभी चीजों में अगर हम फल खाएं, चाहे सब्जियां खाएं या अनाज खाएं, तो उस सब में ये धातुएं होती हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो क्या होता है कि ये जो कॉपर है, जो कॉपर का बर्तन है, कॉपर पानी के अंदर घुल जाती है। और कॉपर हमारे शरीर में जब कभी कमी हो जाती है कॉपर की, तो उस केस में हमें कुछ बीमारियां लग जाती हैं। एक सबसे आजकल की कॉमन बीमारी है बालों का झड़ना। आपने देखा होगा कि बाल आजकल लोगों के बहुत झड़ते हैं, जिसका सीधा सा कारण है कि आपके शरीर के अंदर कॉपर की कमी है। अब कॉपर की कमी को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर, इस बर्तन के अंदर 8 घंटे के लिए पानी को रखिए और उसके बाद उस पानी का आप सेवन कीजिए। ऐसा आप लगातार 3 महीने तक करिए, देखिएगा आपको कैसे परिणाम मिलेंगे। अब बात है कि इसका सेवन करना किसको है। हर किसी को तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी नहीं पीना। सिर्फ जिसको प्रॉब्लम्स हैं, जो जो प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगा, अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पी सकते हैं। और फिर भी 3 महीने के बाद आपको बीच में 1 महीने का गैप डालना है। नहीं तो ये ना हो कि कॉपर आपके शरीर में ज्यादा हो जाए और जिसके कारण से कोई और बीमारी लग जाए। तो हर एक चीज का संतुलन हमारे शरीर में बहुत जरूरी होता है। कोई भी धातु हो, उसका संतुलन बहुत जरूरी है। आयरन की कमी के कारण बीमारियां लगती हैं और आयरन ज्यादा होने के कारण भी लगती हैं। तो इसलिए कोई भी धातु ज्यादा यूज नहीं करनी। तो कॉपर के बर्तन में आपने एक और चीज देखी होगी कि जब भी कभी भगवान शिव को पानी चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, तो उस केस में हम एक तांबे का बर्तन लेकर, तांबे का एक लोटा लेकर उससे पानी जो है भर के हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अब तांबे के बर्तन के अंदर पानी डालकर फिर वो भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है, उसका कारण ये है कि तांबे के बर्तन के अंदर, तांबे में ऐसे गुण हैं जो कि पानी के अंदर की इंप्योरिटीज को खत्म कर देते हैं। जो भी बैक्टीरियाज हैं उन सभी को खत्म करके पानी शुद्ध हो जाता है। और हम चाहते हैं कि भगवान को शुद्ध पानी चढ़ाया जाए, तो इसलिए तांबे के बर्तन में पानी को रख के फिर उसे चढ़ाया जाता है ताकि पानी शुद्ध हो जाए। यह चीज पुराने समय से चलती थी, क्योंकि पुराने समय में फिल्टर नहीं होते थे। तो उस टाइम पर फिल्टर के रूप में कॉपर का यूज किया जाता था। आपने ये भी देखा होगा कि कॉपर के जो सिक्के हैं उसको भी नदी में फेंका जाता था, जिसका सीधा सा रीजन है, अगर आप इस तांबे के बर्तन में पानी डालेंगे तो वो पानी के अंदर आपका कॉपर घुलता जाएगा धीरे धीरे। अब उस पानी को आप पिएंगे सुबह तो उससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब बीमारियों की बात करते हैं। सबसे पहले बाल झड़ना। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए इस पानी का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपको पेट की कोई भी बीमारी है, चाहे कॉन्स्टिपेशन है, चाहे डायरिया है, चाहे पीलिया है, या फिर आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहता या भूख नहीं लगती, किसी भी केस में पेट की बीमारियों के लिए ये पानी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। और साथ ही साथ अगर पेट की बीमारियां सही हो जाएंगी तो आपका वजन भी घट जाएगा। तो वजन घटाना चाहते हैं तो भी आप इस पानी का सेवन कीजिए। थायराइड हार्मोन्स को यह सही करेगा, जिस कारण से थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। दिमाग तेज होता है। आपके शरीर, आपकी त्वचा अच्छी बनती है, क्योंकि त्वचा को अच्छा या गोरा बनाने के लिए मिलेनिन नाम का एक एलिमेंट होता है हमारे शरीर में, जिसको जितना ज्यादा बनेगा उतना ही ज्यादा आपका रंग गोरा होगा। तो मिलेनिन की मात्रा ये बढ़ा देता है, जिससे आप गोरे हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको समय से पहले झुर्रियां ना आए, तो भी आप इस पानी का सेवन कीजिए। इसके अलावा अगर आपके शरीर में खून की कमी है, यानी कि एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो इस कारण से भी आप इस पानी का सेवन कीजिए।
और उसके अलावा अगर कैंसर की दिक्कत है तो उसके केस में भी आप इसका पानी का सेवन कर सकते हैं। लेकिन कैंसर होने के बाद इस पानी का इतना फायदा नहीं है जितना इसका फायदा अगर आपको कैंसर नहीं है तो कैंसर से बचने के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं जो आपको फायदा ये एक सिंपल एक कॉपर का पानी आपको दे सकता है। तो आज से ही आप अपने घर में एक ऐसा जग लेकर आए कॉपर का, उसमें 8 घंटे के लिए पानी को रखें, फिर उस पानी को सुबह पिएं, खाली पेट पिएंगे सबसे ज्यादा अच्छा है। रात को पानी रख दें और सुबह उस पानी को पिएं। 1 से 2 गिलास आप पी सकते हैं डेली, लेकिन 3 महीने पीना है। उसके बाद फिर 1 महीने का गैप, फिर 3 महीने, फिर 1 महीने का गैप। इस तरह से आपको इस पानी का सेवन करना है। तो हमें आशा है कि आप इस तांबे के बारे में, कॉपर के बारे में जान गए होंगे कि कॉपर का यूज चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वास्तु हो, या किसी भी तरह से इसका यूज धार्मिक तरह से भी और आयुर्वेद से भी कैसे और क्यों किया जाता है। हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट्स के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।